हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा आदेश। पुलिस कस्टडी में किसान की मौत के मामले में ग्वालियर बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश दिया है। सुरेश सिंह रावत की मौत मामले में आदेश दिया है। मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। पुलिस ने जांच में आरोपियों को बचाने का काम किया है। 6 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है, इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंपा जाता है। शासन पीड़ित पक्ष को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देगा। ये राशि शासन दोषी पुलिसकर्मियों से वसूलेगा। 64 पेज में दिया जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने आदेश। 2019 में बिलगड़ा थाने में किसान की संदिग्ध मौत हुई थी। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। सुशील, ये बेहद सख्त आदेश है और इससे न केवल पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी बल्कि दोषियों पर भी कड़ा एक्शन के साथ साथ वसूली का आदेश भी दिया गया है पैसे की। बिल्कुल सही बात। देखिए 2019 में सुरेश सिंह रावत ये एक तरह से घटनाक्रम हुआ था पूरा, और इनकी गांव में ही विवाद हुआ था। विवाद के बाद जब ये थाने बेलगड़ा गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस ने इनकी एफआईआर दर्ज करने के बजाय इनका जो दूसरा पक्ष था उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी। इन्हें हवालात में बिठा लिया था। दूसरे दिन इन्हें संदिग्ध अवस्था में पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में लगातार जो है कार्रवाई चल रही थी और ये मामला कोर्ट में भी था। उसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की लापरवाही पाई है और इसमें साफ तौर पर कहा है कि पुलिस की वजह से ही किसान की मौत हुई है और उसी के चलते ये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। इसके साथ ही इस मामले के लिए कहा है कि क्यों ना इसे सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया जाए। ठीक, चलो बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए कर रहे प्रचार। वार्ड के विकास के लिए वोट देने का किया आह्वान। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने महिलाओं के पैरों में सिर रखकर किया दंडवत प्रणाम। घेराव करने पहुंची थी डीएफओ दफ्तर। वन विभाग ने 500 परिवारों को दिया है अवैध मकान हटाने का नोटिस। इंदौर में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता का यात्रा में अब तक मिला जनता का प्यार भरोसा। महाराष्ट्र और एमपी में मिला अच्छा रिस्पॉन्स। तो राहुल ने कहा यात्रा अब कांग्रेस से आगे निकल बनी हिंदुस्तान के दिल की आवाज। बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ है यात्रा। ये यात्रा मेरी जिम्मेदारी और तपस्या है, किसी चाहत में ये नहीं कर रहा। यात्रा का लक्ष्य राजनीति नहीं है। कांग्रेस की एमपी सरकार छोड़कर गए नेताओं को लेकर बोले राहुल, जो लोग पैसे लेकर बिके उन पर नहीं करना चाहिए भरोसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन। इंदौर के बड़ा गणपति से शुरू हुई यात्रा। बरौली से दोपहर 3:30 बजे फिर शुरू हुई यात्रा। तराना गांव चौक पर शाम 6 बजे आज की यात्रा का समापन। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आज एक हफ्ते पूरे। सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल। कल पहुंचेंगे उज्जैन। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में दिखा राहुल का एक और अंदाज। यात्रा के दौरान सांवेर रोड पर साइकिलिंग करते आए नजर। भारत जोड़ो यात्रा में लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। मॉडर्न चौराहे के पास 2 युवकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोदी मोदी के नारों पर कांग्रेस का बयान। ये सब बीजेपी की ट्रिक्स है ताकि लोगों का ध्यान यात्रा मूल मुद्दों से हो सके डाइवर्ट। वीडी शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कहा मोदी के नारे लगते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर कोई कष्ट नहीं। मोदी के नारे लगने पर बोली बीजेपी, जनता किस नेता की जय जयकार करती है इसे कोई नहीं रोक सकता। जयकारे में कांग्रेस को नहीं होनी चाहिए कोई आपत्ति। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल ने कई लोगों से की बातचीत। महिलाएं, स्टूडेंट्स, एथलीट्स जैसे विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश। भारत जोड़ो यात्रा निमाड़ से मालवा क्षेत्र में हुई दाखिल। समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी आए नजर। इंदौर स्थित बीएसएफ शूटिंग रेंज के सामने राहुल गांधी का अभिनंदन। जवानों ने किया स्वागत। राहुल गांधी से की बात। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश का बयान। यात्रा का मिल रहा अच्छा रिस्पांस। ठंड के चलते समय में बदलाव संभव। दमोह में धर्मांतरण के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने
फैसला रखा सुरक्षित, राज्य सरकार ने जमानत देने का किया था विरोध। गुना में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक, पुलिस के शराब देने पर उतरा नीचे। ग्वालियर में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों को नोटिस, 500 से ज्यादा परिवार होंगे बेघर, निवासियों ने जिला वन अधिकारी दफ्तर का किया घेराव। भोपाल में शिक्षकों ने नीलम पार्क में दिया धरना, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन, नियमितीकरण को लेकर नीति बनाने की मांग। भोपाल में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की बैठक, कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई रणनीति, नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के निर्देश। राजगढ़ में खाद नहीं मिलने पर किसानों का चक्का जाम, किसानों ने खाद की कालाबाजारी का लगाया आरोप, समझाइश के बाद हट गया जाम। डिंडोरी में 9वीं के छात्र रुद्र प्रताप एक दिन के लिए बना कलेक्टर, कलेक्टर ने रुद्र को खुद कुर्सी पर बैठाया, कामकाज के बारे में दी जानकारी। बुरहानपुर में वन को बचाने के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण, एडीएम को ज्ञापन देकर की जंगल बचाने की अपील, वन कटाई से दुखी हैं लोग। बुरहानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, विवाद और धमकियों से परेशान था युवक, जांच में जुटी पुलिस। सीधी में लोकगीत प्रतियोगिता आयोजित, 25 गांव के लोगों ने की शिरकत, किसान चालीसा की मनमोहक प्रस्तुति ने सबका मुहामन। शिवपुरी की बेटी ने न्यूजीलैंड में आयोजित पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में जीता गोल्ड, पूरी दुनिया में लहराया भारत का परचम, पिता को दिया जीत का श्रेय। भिंड में शादी समारोह में डीजे डांस के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग, गोली लगने से दुल्हन का भाई घायल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। देवास में हादसे का शिकार हुई स्कूल बस, अनियंत्रित होकर पलटने से 2 बच्चे घायल, बस में करीब 20 से ज्यादा बच्चे थे सवार। एमपी में गौवंश को लेकर नीतियों में फिर बदलाव, गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी का बयान, गौशाला चलाना सरकार का काम नहीं, अब एनजीओ चलाएंगे गौशाला। डिंडोरी में बोरिंग के दौरान हैरान करने वाला नजारा, अचानक पानी की 25 फीट ऊपर तक निकली धारा, पीएचई विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। गुना में पीएम आवास नहीं मिलने पर हितग्राही ने रोजगार सहायक के साथ की गाली गलौज, रोजगार सहायक पर लगाया पैसा खाने का आरोप, वीडियो वायरल। ग्वालियर में एयरफोर्स के जवान ने खुद को मारी गोली, एयरफोर्स में वॉच टावर पर पदस्थ था जवान, सुसाइड की वजह साफ नहीं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों को दिलाई शराबबंदी की शपथ, लोगों से की अभियान चलाने की अपील। भोपाल में पहली बार बना 3 ग्रीन कॉरिडोर, अनमोल देगा 5 लोगों को जिंदगी, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद के मरीजों के लिए भेजे जा रहे अंग, अनमोल जैन की एक्सीडेंट में हो गई थी मौत। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अंगों को किया जा रहा रवाना, 23 साल के अनमोल को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड किया था घोषित, जिसके बाद परिजनों ने अंगदान का लिया फैसला। रीवा में धान खरीदी से पहले 540 बोरी धान जब्त, 4,11,000 बताई जा रही कीमत, बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश से लाई गई थी धान। एमपी के कटनी लूट का बिहार कनेक्शन, जेल में बंद सुबोध सिंह पर लूट करवाने का शक, पूछताछ करने बिहार पहुंची एमपी पुलिस। सतना में जबलपुर रीवा नेशनल हाईवे पर हादसा, कार पलटने से एक युवक की मौत, कई अन्य घायल, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश के 21 जिलों का गिरा तापमान, 10 डिग्री के आसपास पहुंचा पारा, दिसंबर के पहले हफ्ते में मावठ की बारिश और शीत लहर की आशंका। एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का 2 दिवसीय प्रशिक्षण, आज से सीहोर में आयोजित हो रहा शिविर, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा प्रशिक्षण वर्ग में होंगे शामिल। और अब खबर ओरछा से। ओरछा में राम विवाह के लिए बारात की भव्य तैयारी हो रही है। राजाराम मंदिर से भगवान राम राजा सरकार की बारात निकलने वाली है। पुलिस के जवान शस्त्रों के साथ सलामी देंगे। श्री राम की बारात में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बता दें कि आज विवाह पंचमी पर जानकी और श्री राम का विवाह है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओरछा से। ओरछा में राम विवाह के लिए बारात की भव्य तैयारी हो रही है। तो राम राजा सरकार से भगवान राम राजा, आपको बता दें, राम राजा मंदिर से भगवान राम राजा सरकार की बारात निकलने वाली है और
पुलिस के जवान शस्त्रों के साथ सलामी देंगे। राजीव रावत हमारे साथ जुड़े हैं ओरछा से।